भाग 392 कॉलेज आर्क पार्ट 4 क्लासरूम का कुरुक्षेत्र और क्वांटम पहेली। स्थान लेक्चर हॉल 3 फिजिक्स डिपार्टमेंट। समय सुबह 9 बजे। अगली सुबह हॉस्टल 9 के अरबपति गैंग राघव, रोहित, रहमत और अनन्या अपनी पहली क्लास के लिए निकले। रोहित ने आज बहुत भड़कीले कपड़े पहने थे, नियॉन ग्रीन जैकेट और गले में एक सोने की चेन जो उसने शर्ट के अंदर छिपाई थी लेकिन दिख रही थी। प्रताप बॉडीगार्ड ने एक कॉलेज स्टूडेंट जैसा बैग टांगा हुआ था, लेकिन उसमें किताबें नहीं बल्कि फोल्डेबल सब मशीन गन थी। उसे क्लास में बैठना बहुत अजीब लग रहा था। माहौल लेक्चर हॉल किसी स्टेडियम जैसा था। सीढ़ियों वाली सीटें स्टेडियम सीटिंग थीं। 200 स्टूडेंट्स बैठे थे। जैसे ही राघव और उसकी टीम ने एंट्री ली, पूरी क्लास चुप हो गई। कल की प्याज वाली एंट्री और फिर मर्सिडीज वाली एग्जिट की खबर पूरे कैंपस में फैल चुकी थी। लड़कियां फुसफुसा रही थीं, तारांकन ये वही है ना? राघव, सुना है बहुत अमीर है। लड़के जल रहे थे। दिखने में तो साधारण लगता है। वे पीछे की सीटों लास्ट बेंच पर जाकर बैठ गए। रोहित ने पैर टेबल पर रख दिए। आह, लास्ट बेंच का सुकून। राघव, यहां से नींद बहुत अच्छी आएगी। प्रोफेसर की एंट्री। तभी क्लास का दरवाजा खुला और प्रोफेसर जयशंकर अंदर आए। ये कॉलेज के सबसे खूंखार प्रोफेसर माने जाते थे। 60 साल की उम्र, सफेद बाल, मोटा चश्मा और हाथ में एक पुरानी लकड़ी की छड़ी। वे फिजिक्स पढ़ाते थे, लेकिन उनका तरीका मिलिट्री जनरल जैसा था। पैर नीचे। प्रोफेसर जयशंकर ने बिना देखे ही चाक का एक टुकड़ा रोहित की तरफ फेंका। टॉक। चाक सीधा रोहित के माथे पर लगा। पूरी क्लास हंसी। रोहित हड़बड़ाकर सीधा बैठ गया। सर, सॉरी सर, रिफ्लेक्स चेक कर रहा था। प्रोफेसर ने बोर्ड पर लिखना शुरू किया, क्वांटम एंटेंगलमेंट और एलियन फिजिक्स थियोरीज। राघव की रीढ़ सीधी हो गई। एलियन फिजिक्स? एक सामान्य कॉलेज में? कबीर का चाल। अगली कतार में कबीर गुंडा बैठा था। उसने प्रोफेसर को मस्का लगाने के लिए हाथ उठाया। सर, क्या हम आज की थ्योरी स्किप करके प्रैक्टिकल कर सकते हैं? मुझे लगता है पीछे बैठे फ्रेशर्स को क्वांटम फिजिक्स समझ नहीं आएगी। इनके लिए तो एबीसीडी ही काफी है। प्रोफेसर जयशंकर रुके। उन्होंने अपनी ऐनक ठीक की और राघव की तरफ देखा। तुम खड़े हो जाओ। राघव खड़ा हुआ। प्रोफेसर, बोर्ड पर जो समीकरण इक्वेशन लिखा है, क्या तुम इसे सॉल्व कर सकते हो? ये स्ट्रिंग थ्योरी का एक अनसुलझा सवाल है। अगर नहीं कर पाए तो क्लास से बाहर निकल जाओ। कबीर और उसके चमचे हंसने लगे। ये सवाल पीएचडी लेवल का था। राघव ने समीकरण देखा। उसके दिमाग में एडेनियन डेटाबेस एक्टिवेट हो गया। यह समीकरण इंसानों के लिए मुश्किल था, लेकिन एडेनियन बच्चों के लिए यह 5वीं कक्षा का सवाल था। ये वॉर्प ड्राइव का बेसिक फ्यूल कैलकुलेशन था। राघव धीरे धीरे सीढ़ियां उतरकर बोर्ड के पास गया। उसने चाक उठाया। अगले 5 मिनट तक लेक्चर हॉल में सिर्फ चाक के चलने की आवाज थी। खट खट खट। राघव ने न सिर्फ समीकरण सॉल्व किया बल्कि उसमें 3 गलतियां भी सुधार दी जो प्रोफेसर ने जानबूझकर की थी। राघव ने चाक रखा और मुड़ा। सर, राघव ने विनम्रता से कहा, तीसरे चरण में डार्क मैटर का मान वैल्यू गलत था। मैंने ठीक कर दिया है। और कबीर? राघव ने कबीर की आंखों में देखा। फिजिक्स के लिए एबीसीडी नहीं, दिमाग चाहिए होता है, जो शायद जिम में नहीं बनता। पूरी क्लास सन्न रह गई। प्रोफेसर जयशंकर ने बोर्ड देखा। उनकी आंखें फटी रह गईं। ये सॉल्यूशन किताबों में नहीं था, ये उससे भी आगे था। बैठ जाओ, प्रोफेसर ने धीमी आवाज में कहा, लेकिन उनकी नजरों में अब राघव के लिए शक और जिज्ञासा दोनों थी। भाग 393 कॉलेज आर्क पार्ट 5 कैंटीन का संकट और रहमत की क्रांति। स्थान कॉलेज कैंटीन। समय दोपहर 1:30 बजे। लंच ब्रेक। क्लास के बाद दिमाग का दही हो चुका था। भूख ने सबको घेर लिया था। चलो भाई, रोहित ने पेट पर हाथ फेरा। देखते हैं यहाँ खाने में क्या मिलता है। वे कैंटीन गए। यहाँ लाइन लगी थी। रहमत सबसे आगे था। उसने प्लेट उठाई। मेन्यू में था आलू की सब्जी और पूरी। रहमत ने सब्जी को सूंघा। उसका चेहरा नीला पड़ गया। या अल्लाह! रहमत चिल्लाया, ये सब्जी है या उबला हुआ पानी? इसमें न जीरा है न हींग है, और आलू तो ऐसे लग रहे हैं जैसे डिप्रेशन में हो। कैंटीन का ठेकेदार मैनेजर, एक मोटा और पसीने से लथपथ आदमी वहां खड़ा था। ए लड़के, चुपचाप खा ले, यहां ताज होटल का खाना नहीं मिलता। रोहित ने एक पूरी तोड़ी। वो पापड़ की तरह कड़क थी। कड़क? भाई, इससे तो हम फ्रिस्बी खेल सकते हैं। अगर ये किसी के सिर पर लगी तो टांके आ जाएंगे। रहमत का अल्टीमेटम रहमत से रहा नहीं गया। वो एक शेफ था।
खराब खाना उसकी आत्मा को चोट पहुंचाता था। रहमत सीधा किचन में घुस गया। ठेकेदार चिल्लाया, ए, बाहर निकल, अंदर जाना मना है। रहमत ने एक बड़ा चमचा लेडल उठाया और एक योद्धा की तरह खड़ा हो गया। सुनो, रहमत ने अपनी तेज आवाज में कहा, मैं इस कॉलेज का स्टूडेंट हूं और मुझे अच्छा खाना चाहिए। अगर तुम नहीं बना सकते तो हटो, आज का लंच मैं बनाऊंगा। स्टूडेंट्स की भीड़ जमा हो गई। अरे, ये फ्रेशर क्या कर रहा है? रहमत ने राघव की तरफ देखा। भाई, मुझे परमिशन दिलाओ। राघव ने ठेकेदार के पास जाकर 2000 का नोट उसकी जेब में डाल दिया। 1 घंटे के लिए किचन उसका है, जो नुकसान होगा मैं भर दूंगा। द कुकिंग शो, कुकिंग शो। रहमत ने अपना बैग खोला जिसमें उसके खास मसाले थे। उसने एप्रन पहना। अगले 30 मिनट तक कैंटीन का नजारा देखने लायक था। रहमत की चाकू चलने की रफ्तार, कढ़ाई में छौंक लगाने की आवाज और हवा में उड़ती मसालों की खुशबू। उसने बची हुई बासी सब्जी को मसाला पाव भाजी और तवा पुलाव में बदल दिया। खुशबू इतनी जबरदस्त थी कि लाइब्रेरी और लैब से भी बच्चे भागकर कैंटीन आ गए। लाइन लगाओ, रहमत चिल्लाया। आज की पार्टी मेरी तरफ से। कबीर गुंडा भी एक कोने में खड़ा देख रहा था। उसे भी भूख लगी थी, लेकिन उसकी ईगो उसे लाइन में लगने से रोक रही थी। उसके एक चमचे ने कहा, बॉस, खुशबू तो कड़क आ रही है, एक प्लेट ले आऊं? कबीर ने उसे थप्पड़ मारा। चुप कर, हम भिखारियों का खाना नहीं खाते। लेकिन उस दिन रहमत ने साबित कर दिया कि कॉलेज में दिल जीतने का रास्ता पेट से होकर जाता है। वो अब सिर्फ फ्रेशर नहीं, कैंटीन किंग बन गया था। भाग 394, कॉलेज आग पार्ट 6, बास्केटबॉल कोर्ट और 10 लाख की शर्त। स्थान, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स। समय, शाम के 5 बजे। खाना खाने के बाद रोहित जोश में था। खाना हो गया, पढ़ाई हो गई, अब थोड़ी मस्ती चाहिए। वे बास्केटबॉल कोर्ट की तरफ गए। वहां कबीर अपनी टीम के साथ प्रैक्टिस कर रहा था। कबीर बास्केटबॉल टीम का कैप्टन था। वो 6 फीट 2 इंच का था और बहुत अच्छा खेलता था। जब उसने राघव और रोहित को आते देखा तो उसने जानबूझकर बॉल उनकी तरफ फेंकी। बॉल तेजी से अनन्या के चेहरे की तरफ आई। रिफ्लेक्स एक्शन। इससे पहले कि बॉल अनन्या को लगती, राघव ने बिना देखे अपना हाथ ऊपर किया और बॉल को हवा में ही पकड़ लिया। ठक। उसने बॉल को एक हाथ से ऐसे पकड़ा जैसे वो टेनिस बॉल हो। कबीर कोर्ट के बीच से हंसा। रिफ्लेक्स अच्छे हैं फ्रेशर, लेकिन बास्केटबॉल खेलना आता है या सिर्फ कैच कैच खेलते हो? रोहित आगे आया। बेटा, हम वो खेलते हैं जिससे तेरे जैसे लोग रिटायरमेंट ले लेते हैं। कबीर की टीम हंसने लगी। कबीर, बड़ी बातें। चल, एक मैच हो जाए। 3 on 3, 3-3 का मैच। अगर तुम जीते तो पूरा कोर्ट तुम्हारा। अगर हम जीते, कबीर ने अनन्या की तरफ गंदी नजर से देखा, तो ये लड़की अनन्या आज रात मेरी पार्टी में मेरी डेट बनेगी। राघव का खून खौल गया। हवा का दबाव अचानक बढ़ गया। कोर्ट की लाइटें फड़फड़ाने लगी। राघव ने बॉल को इतना जोर से दबाया कि वो पिचकने की कगार पर आ गई। शर्त मंजूर है, राघव ने ठंडी आवाज में कहा, लेकिन अगर हम जीते तो तुम अपनी कैप्टेंसी छोड़ दोगे और अगले 1 महीने तक कैंटीन में वेटर बनकर काम करोगे। बोलो, है दम? कबीर को अपनी गेम पर भरोसा था। मंजूर है, आ जाओ मैदान में। मैच की तैयारी। टीम राघव, राघव, रोहित और प्रताप, क्योंकि रहमत का पेट भरा हुआ था। टीम कबीर, कबीर और उसके 2 6.5 फुट लंबे साथी। रोहित ने अपने जूते के फीते बांधे। राघव, मुझे बास्केटबॉल खेलना नहीं आता। राघव ने रोहित को देखा। नियम आसान है, बॉल छीननी है और उस जाली में डालनी है। और हाँ, अपनी पावर यूज मत करना। नॉर्मल खेलेंगे। प्रताप ने अपनी गन बैग में रखी और टी शर्ट की आस्तीन ऊपर की। बॉस, बिना तोड़े खेलना है या हड्डी तोड़ना अलाउड है? राघव, सिर्फ गेम प्रताप, सिर्फ गेम। मैच शुरू होने वाला था। पूरा कॉलेज कोर्ट के चारों तरफ इकट्ठा हो गया। एक तरफ कॉलेज का राजा कबीर, दूसरी तरफ नए रहस्यमयी अरबपति। सीटी बजी। पीईई। यह मैच एक महामुकाबला होगा जो अगले भाग में जारी रहेगा। कहानी का विश्लेषण इस विस्तार एक्सपेंशन में हम देख रहे हैं। 1. माइक्रो डिटेल्स, प्रोफेसर की सनक, कैंटीन के खाने का वर्णन, कबीर का अहंकार। 2. कैरेक्टर मोमेंट्स, रहमत का कुकिंग पैशन, रोहित का ह्यूमर, राघव का प्रोटेक्टिव नेचर। 3. बिल्डअप, बास्केटबॉल मैच को सीधे खत्म नहीं किया, बल्कि उसकी नींव रखी ताकि अगला एपिसोड और धमाकेदार हो।